फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार स्वागत करता हूं आपके इस चैनल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री एनएनआर। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बिहार आईटीआई, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले मैथ्स के सिलेबस को जान लिया था। अब हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम था, अब इस चैप्टर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को समझते हैं, आखिर इस चैप्टर में हमें क्या क्या सीखना है और इस चैप्टर में से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। चलो तो चलिए हम लोग नंबर सिस्टम को देखते हैं। नंबर सिस्टम हिंदी में इसे बोलते हैं संख्या पद्धति। आखिर ये नंबर है क्या? सबसे पहले हम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर यानी संख्या। नंबर क्या है? नंबर हम बोल सकते हैं नंबर एक सिंबल है। नंबर क्या है? एक सिंबल है, जिसे हम लोग बहुत सी सारी चीजों को काउंट करते हैं और इस नंबर का प्रयोग हम लोग इंडिकेट करने में करते हैं। आओ ये चल तने बीच में आवी बोला, ठीक है? जब बोलना चल तो तने बीच में आवी जा। ठीक छौ? ठीक छौ। तो चलिए नंबर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 एटसेट्रा, बहुत सारे नंबर हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर क्या है? रियल नंबर हिंदी में हम लोग इसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। ये रियल नंबर क्या? देखिए रियल नंबर जैसे हम वास्तविक संख्या की अगर बात करें तो जैसे हम बोल सकते हैं 1 2 3 -5 7 -2 4/5 2/8 √3 √5 √7, यानी कि कहने का मतलब पाई 22/7। कुछ भी जितने नंबर को हम देख पाते हैं और जितने नंबर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं वो सारे रियल नंबर हैं। अगर आप पूछेंगे अभी सर अगर रियल नंबर होता है तो क्या जैसे वास्तविक संख्या होती है तो अवास्तविक संख्या भी होती होंगी? हाँ, तो अवास्तविक संख्या भी होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इसे हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या फिर हम इसे अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। अवास्तविक ठीक है। अच्छा, ये अवास्तविक संख्या क्या होता है? तो ये अवास्तविक संख्या को हम लोग आयोटा से, इसके बारे में आप लोग इंटर में पढ़े होंगे। आयोटा के बारे में एक चैप्टर है इमेजिनरी नंबर। हम लोगों को इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है रियल नंबर के बारे में। अच्छा, एक बात और कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इन दोनों नंबर को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? तो इस दोनों नंबर को मिलाते हैं तो क्या होता है, क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग z से सूचित करते हैं, और ये z जो होता है x प्लस आयोटा y के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग को रियल नंबर के बारे में पढ़ना
अब हम क्या करेंगे कि रियल नंबर को डिवाइड करेंगे, ठीक है। आखिर रियल नंबर से ही हम लोगों का जो नंबर निकलेगा, अभी हम लोग सारी बातों को समझेंगे कि कहां से संख्याएं, अभी हमने आप लोगों को बताया कि रियल नंबर जो होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -3, -5, 7/2, 5/4, माइनस कुछ भी, -3/4, √2, √7, √9, ठीक है। ये √9 तो नहीं होगा क्योंकि ये तो बाहर निकल जाएगा, तो √5, पाई आपका हो गया 22/7, एटसेट्रा। ये सारी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है। अच्छा, रियल नंबर, जब इतनी सारी नंबरें रियल नंबर अगर कहलाती हैं, तो क्या क्या हम लोगों ने कि इस रियल नंबर को डिवाइड किया, क्या क्या हम लोगों ने इस रियल नंबर को डिवाइड किया कि जिससे कि आसान हो हमें पढ़ने में थोड़ा सा। तो रियल नंबर को हमने दो पार्ट में बांटा। रियल नंबर को हमने क्या किया कि दो पार्ट में बांटा। एक को हमने बोला रेशनल नंबर, और दूसरे को जो हमने बोला वो इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अच्छा, ये रेशनल नंबर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अच्छा, ये परिमेय संख्या क्या होता है, तो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में कि परिमेय संख्या जो होता है वो होता है वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप का लिख सकते हैं, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, यानी p/q, जहां q = 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, इरेशनल नंबर हम लोग किसको बोलेंगे, अच्छा इसमें हम इरेशनल नंबर को कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे कैन बी क्या हो सकता है, तो कैन बी क्या क्या हो सकता है रेशनल नंबर में, तो देखिए सबसे पहली नंबर बात कि इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें हो सकता है संख्याएं जो हैं वो निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं और शून्य भी हो सकता है मुख्य रूप से, ठीक है। जैसे हम अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो जैसे हम लोग बोल सकते हैं -2/3, 5/4, या फिर 0, ठीक है, 3/9, कुछ भी, तो ये सारी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर हम अपरिमेय संख्या की बात करें, ठीक है, तो अपरिमेय संख्या, इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 22/7, ठीक है, ये क्या है आपका रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर की बात अगर हम करें तो जिसे हम p/q के रूप का नहीं लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो जैसे √2, √3, √5, √7, पाई ... एटसेट्रा, ठीक है। मतलब कि ये सारी संख्याएं जो हैं वो अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब हम कह सकते हैं इसको कि ये जो होता है ये कैन बी, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ये सारी क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट हैं, तो कैन बी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसे हम हिंदी में अगर बोले तो अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल, अपूर्ण वर्गमूल बोलेंगे। या फिर इसको और एक तरह से कैन भी डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें जो होता है नॉन
रैकरिंग, नॉन रैकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब अगर हम इसको हिंदी में बोले तो अनावृत्ति अशांत दशमलव, अनावृत्ति अशांत दशमलव। ठीक है, मतलब ये तो आप समझ चुके होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट यानी अपूर्ण वर्गमूल। जिस भी संख्या, वैसी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अपूर्ण वर्गमूल कहलाती हैं। और नॉन रैकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जिसमें वैसी संख्या, जिसमें ना ही वैसी दशमलव वाली संख्या जिसमें रैकरिंग भी नहीं लगा हो, संख्याओं का दशमलव के बाद संख्याओं का बार बार आना हो, मतलब और कुछ मतलब कि बहुत सारी संख्याएं आती रहती हो, वो खत्म ना हो, उसका टर्मिनेटिंग होता हुआ चला जाता हो। ठीक है, तो अब हम देखिए इरेशनल नंबर जो है, ये इरेशनल नंबर में इतनी सारी बातें हैं, मतलब अब हम कह सकते हैं कि इरेशनल नंबर को, अगर हम इरेशनल नंबर को छोड़ दें तो अब रेशनल नंबर में हम इसको क्या कर सकते हैं? मॉडिफाई कर सकते हैं। इरेशनल नंबर को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि ये इरेशनल नंबर में इतनी ही बातें हैं, इसे अगर हम छोड़ दें तो रेशनल नंबर को हम अब डिफाइन और इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम रेशनल नंबर को क्लासिफाइड करते हैं। क्लासिफाइड किया गया है जिसमें एक को इंटीजर बोला जाता है, इंटीजर्स, और दूसरा फ्रैक्शन। दूसरा क्या है आपका? फ्रैक्शन। तो इंटीजर्स जिसको हम हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक, और ये फ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स जो मैंने लिया था नंबर, वो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक इधर, और ये -1, -2, -3, -4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब कैन भी हम कह सकते हैं कि इंटीजर्स को हम अगर क्लासिफाइड करें तो एक को हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, एक को निगेटिव इंटीजर्स बोल सकते हैं, और ये शून्य इंटीजर्स बोल सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन दो प्रकार से इस जगह क्लासिफाइड किया जा सकता है, एक पॉजिटिव फ्रैक्शन और एक निगेटिव फ्रैक्शन। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने पिछले अभी तुरंत देखा, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 4/5, 5/6, 2/3, या फिर माइनस में भी ले सकते हैं, -4/3, 5/9 और -7/5, कुछ भी। तो ये हमारे क्या है? फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अब इंटीजर्स में क्या होता है कि इसको हम 3 भाग में डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। जैसे पहला इसे हम पॉजिटिव में क्लासिफाइड करेंगे। इंटीजर्स पॉजिटिव होते हैं, 0 भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इंटीजर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं और 0 भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। शून्य, इसको हम शून्य बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव में क्या क्या आ जाएगा? एग्जांपल जैसे 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये कहां तक जाएगा? प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर हम निगेटिव, ये तो आपका शून्य हो गया। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें, निगेटिव जो है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा।
तो इंटीजर्स को हमने 3 भागों में क्लासिफाइड किया। एक को बोला पॉजिटिव इंटीजर्स और दूसरे को बोला मैंने शून्य इंटीजर्स और ये तीसरे को हमने बोला निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम क्या करेंगे कि इंटीजर्स में भी हम लोगों ने देखा कि इसको 3 भागों में क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसके बाद हम लोगों ने फ्रैक्शन को अभी यहीं रहने दिया। ठीक है, अब हम लोगों ने इंटीजर्स को क्लासिफाइड करना स्टार्ट किया, जिससे हमें क्या क्या निकल के आया कि जैसे ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, इस पॉजिटिव नंबर को हमने कह दिया क्या, इसको हमने कहा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको क्या कहा हमने, नेचुरल नंबर। और अगर हम पॉजिटिव और शून्य इंटीजर्स दोनों को मिला दिया, यहां देख रहे होंगे आप कि पॉजिटिव और शून्य दोनों को मिला दिया हम लोगों ने, तो ये आपका क्या बना, होल नंबर। ये क्या बना आपका, होल नंबर। ये क्या बना आपका, होल नंबर। इस नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्राकृत या प्राकृतिक संख्या। और होल नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। ठीक है, तो अब इस नेचुरल नंबर जो है, इसका एग्जांपल क्या क्या हो सकता है नेचुरल नंबर का, वही एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, अगर होल नंबर की बात करें तो होल नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कहां तक, प्लस। ठीक है, तो नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम लोगों ने क्या किया कि इस नेचुरल नंबर को क्लासिफाइड किया। इसको अब हम अगर नेचुरल नंबर को क्लासिफाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें जितनी भी सारी नंबर हैं, जैसे ऑड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर एक्सेट्रा, जितने प्रकार के भी नंबर हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, इस नेचुरल नंबर से मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस नेचुरल नंबर को संख्या, अभी तुरंत मैंने आप लोगों को बताया कि प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये नंबर को क्लासिफाइड करते हैं। उसी से हम लोगों का निकलता है क्या, जैसे हो गया आपका ऑड नंबर, इवन नंबर, ठीक है, और क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। इसी तरह से बहुत सारी संख्याएं निकलती है, लेकिन हम लोगों को बस इतने सारी संख्याओं को पढ़ना है। ऑड नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या। और ये कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। और ये प्राइम नंबर को अभाज्य संख्या। और ये को प्राइम नंबर सह अभाज्य अभाज्य संख्या। तो आप लोगों को पता ही है कि विषम संख्या किसको बोलते हैं, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, ठीक है, या फिर वैसी संख्या जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये विषम
संख्या बोलते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है। आगे अगर सम संख्या की बात करें तो वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल हो, या फिर वैसी संख्या जिसका इकाई अंक जो हो, यूनिट डिजिट जो हो, वो क्या हो, 2 4 6 8 और 0। ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें, भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग लगना चाहिए उसमें। तो जैसा कि हम पहला नंबर अगर 1 लें तो एक भाज्य संख्या है? तो नहीं है, एक भाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावे किसी और से भाग नहीं लगता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। अगर हम दूसरे संख्या की बात करें, 2 क्या भाज्य संख्या है? तो नहीं, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा है, तो 2 भी भाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे छोटा जो भाज्य संख्या है वो है आपका 4। 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो 4, इसमें देखिए 1 से भी भाग लग रहा है और 4 से भी भाग लग रहा है और इसके अलावे 2 से भी भाग लग रहा है, तो 4 हमारा क्या हो गया? भाज्य संख्या हो गया। और अगर आपको कभी पूछे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है। ठीक है। तो 4 हो गया, 6 हो गया आपका, 8 हो गया, 9 हो गया, उसके बाद आपका क्या 10 हो गया, 12 हो गया, उसके बाद 14 हो गया, डॉट 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 एटसेट्रा। ठीक है। तो ये भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अब आगे हम बात करें अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग ना लगे। सेम इसका अपोजिट है ये। नहीं, भाज्य संख्या में क्या होता था? एक और स्वयं के अलावे किसी और संख्या से भाग लगता था, लेकिन अभाज्य संख्या में क्या होगा? एक और स्वयं के अलावे किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो जैसा कि सबसे छोटा हुआ संख्या जो है वो 2 होता है, उसके बाद 3 4 तो नहीं होगा, फिर 5 7 9 नहीं होगा, 11, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होता है? को का मतलब क्या होता है? ये का मतलब को का मतलब होता है 2, मतलब 2 संख्याओं, 2 अभाज्य संख्याएं लेना है। नहीं, तो इसका डिफिनेशन हम कैसे देंगे? तो को प्राइम नंबर हम उसे बोलते हैं वैसी 2 संख्याएं जिसका मॉस हो, यानी HCF 1 हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे हमने लिया 2 और 5, 2 नंबर लिया। ठीक है। और ये नंबर क्या है? तो ये नंबर है को प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। क्यों? अगर हम 2 और 5 का HCF निकालें तो इसका HCF कितना आ जाएगा? तो इसका HCF जो है वो कितना आएगा हमारा? इसका HCF 1 आएगा। ठीक है। तो को प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF क्या हो? 1 हो, उसे हम को प्राइम नंबर कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरह के एक और एग्जांपल, जैसे 3 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, तो ये क्या है? ये भी को प्राइम नंबर है। अगर हम आगे एग्जांपल लें, 9 और क्या और 17 ले लेते हैं। ठीक है। 9 और 17 ये क्या है? को प्राइम नंबर है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे अब। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, बनाइएगा कि निम्नलिखित में से कौन
अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं 4, 9, ठीक है, दूसरा 18, 15, ठीक है, तीसरा 3 और 7, ठीक है, और चौथा आपका ऑप्शन दे रहा हूं वो है आपका 2 और 5। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा और आंसर दीजिएगा कौन अभाज्य संख्या है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। कल से हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन को देखेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और जो भी कॉन्सेप्ट है हम आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू ही तभी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए।